ओम शांति 27/6/2023। आज की मुरली चिंतन। हम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण हैं। हम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। हमें अपना अशव अशव अर्थात ये शरीर इस यज्ञ में स्वा करना है। हमारी अवस्था तब स्थायी बनेगी जब हम निरंतर योग में रहेंगे। योग तब टूटता है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो मोहा बनना है। हमें बुद्धि को पवित्र बनाना है, क्योंकि ज्ञान की धारणा पवित्र बुद्धि में होती है। निराकार को भगवान कहेंगे, आकार साकार को भगवान नहीं कहेंगे। ये संगम युग है और हम इस वक्त दैवी संप्रदाय नहीं, ब्राह्मण संप्रदाय हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक जो पेट से जन्म लेते हैं, दूसरे हैं जिनका इस ईश्वरीय ज्ञान से जन्म होता है। तो हम ब्राह्मणों का है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। तो हम ब्राह्मणों का है सच्चा ब्राह्मणों का कुल। हमें उन ब्राह्मणों को भी परमात्मा का परिचय देना है। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, विकार में नहीं जा सकते। दुनिया के ब्राह्मण जिस्मानी ब्राह्मण हैं और हम हैं रूहानी ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, और वह जो दुनिया के ब्राह्मण है वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्मा की औलाद नहीं है। परमपिता परमात्मा हम पोतरे पोत्रियों को अपने पुत्र द्वारा पढ़ाते हैं, और परमात्मा का पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को ही दक्ष प्रजापिता कहेंगे। शास्त्रों में जो कहानी है वह बाद में बैठ बनाई है। जैसे नाटक है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर रियल नहीं है, आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं। पास्ट के लिए नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसा नहीं हो सकता है। ये होता है कि परमात्मा नई सृष्टि रचते हैं, तो पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भशैल विषय सागर, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। जो पुरुषार्थ करेंगे वही राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वही 84 जन्म लेते हैं, उनके अब 84 जन्म पूरे हो गए हैं। हम शिव बाबा से 5000 वर्ष भी पहले भी मिले थे और फिर मिल रहे हैं। कल्प के संगम युग मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। इसका कभी एंड नहीं होता है। ये बना बनाया ड्रामा है। पुराने देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे जवाहरों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज़ नहीं होती है। श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर 1 बच्चा है। श्री कृष्ण की आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर है। परमात्मा भी एक आत्मा है जो एवर प्योर है, और हम आत्माएं हैं परमात्मा की सजनियाँ। हमारी आत्मा अब काली हो गई है, परमात्मा उसे अब गोरा बनाने आए हुए हैं। हम काले से गोरा हसीन तब बनेंगे जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे। आत्मा में खाद पड़ गई है, इसलिए वह काली हो गई है। अब ये खाद निकलेगी परमात्मा से योग लगाने से। इस योग अग्नि से ही ये खाद भस्म हो जाएगी। परमात्मा जो समझाते हैं परमात्मा जो अब इस वक्त हमें समझा रहे हैं, वे इसलिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने हैं। हमें बाबा से इतना योग लगाना है कि कोई विकार ना रहे। अगर विकार रह गए तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा की याद पक्की हो गई तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई विक्रम नहीं होगा, तो याद में ही मेहनत है। ये मेहनत हमें करनी है। हम बाबा को याद करेंगे तो हम बाबा जैसे पवित्र, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बन जाएंगे। मनुष्य वाणी से परे जाने के लिए वानप्रस्थी बनते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। और मुक्ति जीवन मुक्ति परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। उठते बैठते खाते पीते शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करेंगे, तब अंतमति सो गति होगी। रावण ने पतित बनाया है, शिव बाबा हमें फिर से पावन बना रहे हैं। आत्मा ज्योति ज्योत नहीं समाती है, क्योंकि इमोर्टल है। शरीर चलता मरता है।
ये युद्ध स्थल है, हमारी माया के साथ बॉक्सिंग है। शास्त्रों में जो दिखाया है युद्ध और जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है उसमें रात दिन का फर्क है। इस वक्त देवी देवता धर्मपराय लोग हैं, सिर्फ उनके चित्र बचे हैं। ये धरती कर्म क्षेत्र है, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे। ये धरती कर्म क्षेत्र है, पर ये अब धरती क्या बन गई है? कुरुक्षेत्र बन गई है, युद्ध का मैदान बन गई है। भारत में ही वर्ण गाए जाते हैं जिनमें 84 जन्म होते हैं। यहाँ हम पुरुषार्थ अनुसार ट्रांसफर होंगे जैसे स्कूल में होते हैं। आज का वरदान, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। हमेशा अपने को क्या समझना है? फरिश्ता समझना है, और समझना है मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। क्योंकि हम कब अवतरित हुए? जब हमें ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के भृगुटी के मध्य में विराजमान हूँ, तो तभी हमारा क्या हुआ है? अवतरण हुआ है। तो स्वयं को अवतरित हुई अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। आज का स्लोगन, सब परिवर्तन मतलब अपना परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।